हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मैंने अपने चैनल पे 20 डेज का कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन 20 डेज में हम कंप्यूटर की फुल अवेयरनेस नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम 20 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक दिन की क्लास में। तो आज हमारी कौन सा डे है? डे 2 ऑफ द क्लास। तो आज के दिन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में हमने क्या इस बारे में जाना था, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की थी। नाउ टुडेज डे 2, सो वी विल डू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर मींस कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है कि वो डिजाइन, एक मिनट मुझे हाईलाइटर पेन लेना, हाँ जी, वो डिजाइन, आई थिंक ये ठीक है ना, हाँ जी। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हो गया? वो डिजाइन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डिफाइंस हाउ इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हो गया कि वो डिजाइन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि डिफाइन करेगी कि कैसे जो उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं इकट्ठे, ताकि वो कैसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके, या फिर कैसे जो भी डाटा इंफॉर्मेशन हमने उसे प्रोवाइड की उसको कैसे प्रोसेस कर सके। तो ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन क्या होगी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हो गया कि वो स्ट्रक्चर जो कि हमें क्या शो करता है, कि जो उसकी फंक्शनैलिटी और बिहेवियर शो करता है किसका? ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम का। जिसमें कौन कौन सी चीजें आती है? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट देम। जो भी इंस्ट्रक्शन उससे दी जाती है ताकि वो ऑपरेट कर सके, तो वो सब चीजें किसमें आ जाएंगी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके। सो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो था वो किसने इन्वेंट किया था? द फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जाना जाता है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि जो इनके इसके इन्वेंटर थे वो कौन थे? जॉन वॉन न्यूमन। इसने इसे कब इन्वेंट किया था? इन द ईयर 1945। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में किया था, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की डायग्राम शो की हुई है, जिसमें क्या सीपीयू में क्या आएगा? उसके सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होगा? मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एमईआर, एमडीआर, पीसी, एसीसी, जो उसकी टाइप्स होगी, जो सामने याद करने के लिए। देन उसके बाद क्या आ जाएगी? ये इसकी क्या होगी? ये तो हमारी होगी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, जहां पे पहले होता है, और ये क्या होगी हमारी? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो ये इनपुट है, इनपुट देंगे, सीपीयू प्रोसेस करेंगे, देन एट रिजल्ट हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? आउटपुट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमने देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें होती है, अब उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या होगा कि वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा और इंस्ट्रक्शन जो भी यूजर उसे प्रोवाइड करे, देन क्या करेगा? तो उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। तो उस फॉर्म में करेगा जिसके थ्रू जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। एग्जाम्पल क्या होगी? कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे, माउस से हम पॉइंट आउट करेंगे, स्कैनर से एंटर करेंगे डाटा, माइक्रोफोन से हम उसको क्या करेंगे? ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि प्रोसेस करता है डाटा एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। जिसमें मेन सी तीन चीजें होती है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू किस लिए मेनली यूज किया जाता है? फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हो जाएंगे? एंड और नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होगा? ये सारी एक्टिविटी जो भी कंप्यूटर की होगी उसको कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या डायरेक्ट करेगा? द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है। अब मेमोरी यूनिट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? मेमोरी होती है दो टाइप की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? वो मेमोरी जो कि सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल होगी। ये फास्टर होती है, और बट इसके पास जो स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी टू टाइप्स है, रैम और रोम। रैम जो होगी वो टेम्पररी है, रोम क्या होगी? परमानेंट स्टोरेज है।
इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो रैम क्या होगी, ये टेम्पररी मीन्स की वॉलेटाइल है। डाटा जो होता है लॉस हो जाता है अगर एक बार पावर ऑफ हो जाए और हमने उस डाटा को नहीं सेव किया होगा, तो क्या हो जाएगा, जो डाटा वो लॉस हो जाएगा। इसलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर करंटली रनिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा। फीचर्स क्या है इसके, हाई स्पीड रीड एंड राइट ऑपरेशन पॉसिबल, टेम्पररी स्टोरेज। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल। जब डाटा ऑफ होगा तब भी डाटा जो होगा वो इसमें बचा रहेगा। इसका जो स्टोर क्या होता है कि क्या मेनली स्टोर करता है, बायोस फर्मवेयर। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके फीचर्स क्या है, ये परमानेंट स्टोरेज है, रीड ओनली, नॉर्मल ऑपरेशन। यूज कब होती है, ड्यूरिंग सिस्टम बूटिंग। सिस्टम बूटिंग का मीन क्या होता है, ऑन ऑफ के टाइम। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, जिसे हम और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा। इसकी टाइप्स में क्या है, हार्ड डिस्क, सॉलिड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी और डीवीडी। ये मेनली तो अब कम यूज की जाती है, मेनली ये चार है। इसकी फीचर्स क्या होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, स्लोअर होती है, और परमानेंट डाटा जो होता है उसको स्टोर करके रखती है। अब नेक्स्ट है कि मेमोरी हायरार्की चार्ट है, जिसमें बताया हुआ है कि सबसे टॉप पे क्या होता है, रजिस्टर्स, कैच, रैम, देन सेकेंडरी मेमोरी। इसका चार्ट क्या होगा, ये ऐसे आता है। फर्स्ट वन रजिस्टर में डाटा स्टोर होगा, देन कैच को फॉरवर्ड करेगा, देन रैम में जाएगा, एंड देन उसके बाद किस में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में टाइप किया गई सॉलिड डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ओके, तो जो रजिस्टर है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होती है। कैश मेमोरी क्या होगी, जो कि डाटा को फ्रिक्वेंटली यूज करती है, स्टोर करती है। रैम क्या होगी, जो मेन वर्किंग मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, परमानेंट स्टोरेज, जहां पे हमने अपना डाटा जो होगा परमानेंटली स्टोर होगा। अब आगे मैंने ये चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है जहां पे हम कंपेरिजन करें मेमोरी टाइप्स का, रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी में। रैम और जो रोम है ये दोनों किसमें अंडर आते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो वोलेटाइल कौन कौन सी, जैसे रैम है, स्पीड रैम रोम दोनों की फास्ट है, सेकेंडरी की स्लो है। स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, सेकेंडरी की, बाकियों की कम है। डाटा मॉडिफिकेशन रैम में कर सकते हैं, रोम में लिमिटेड है, सेकेंडरी में भी कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका, टेम्पररी स्टोरेज। रोम का क्या, बूट इंस्ट्रक्शन मीन्स कि आपने जब कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना होगा उसके लिए। और परमानेंट स्टोरेज किसका, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट, जो कि लास्ट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया कंप्यूटर को, उसने प्रोसेस कर दिया, और एट द एंड वो हमें क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, डिस्प्ले करेगा। जो कि क्या करता है कि कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जो कि हमें डाटा कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वो या तो मॉनिटर पे, या तो प्रिंटर पे, या स्पीकर पे, या प्रोजेक्टर पे। तो ये हो गए हमारे चार कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब हम जानेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में। कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होते हैं, अगर आपने मॉनिटर में देखा होगा, लैपटॉप में तो चलो साइड पे होंगे, सीपीयू में पीछे की तरफ ना रंग बिरंगे जहाँ पे कनेक्शंस लगते हैं सीपीयू के, उसके प्रिंटर के, स्कैनर के, या फिर उसके स्पीकर के। तो जो वो वाले पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स। तो वो कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होंगे, वो फिजिकल इंटरेक्शन और कनेक्शन पॉइंट जहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो यूज किया जाता है उसको, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर वगैरह, स्पीकर, और डाटा ट्रांसफर कर सके बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जो उसके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, ट्रांसफर करना डाटा बिटवीन देम, और प्रोवाइड करना पावर टू कनेक्टेड डिवाइसेस। इससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो एनेबल हो जाएगी बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आ गया है। अब इसमें देखो मैंने एक पिक्चर क्या की है, ये सीपीयू का बैकवर्ड का फोटो है, जिसमें ये हमें बताए हुए हैं कि कौन सा किसका पोर्ट है। ये है हमारा किसका, गेम पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एथरनेट, पी2 सीरियल, यूएसबी लाइन इन स्पीकर, प्रिंटर पोर्ट, माइक्रोफोन, पीएस2 पोर्ट, कीबोर्ड। तो ये सब है। अब हम इसको वन बाय करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजली समझ आ सके कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या होती है, जो आपके चार्जर को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं यूएसबी। ठीक है, तो जो कि मेनली यूज पोर्ट होती है, कनेक्ट करती है कीबोर्ड को, माइक को, प्रिंटर को, और पेन ड्राइव को, और स्मार्टफोन्स को। ये सपोर्ट करती है डाटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई। इसकी टाइप कौन सी होती है, टाइप ए, बी, सी, और माइक्रो यूएसबी।
नेक्स्ट है HDMI। HDMI की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है ये किसके लिए यूज की जाती है? फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। ये कनेक्ट करती है कंप्यूटर को मॉनिटर्स के साथ, टीवी या फिर प्रोजेक्टर के साथ। VGA क्या आ जाएगा? VGA का क्या फुल फॉर्म है? वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट, जो कि कनेक्ट किया जाता है मॉनिटर और प्रोजेक्टर के साथ ताकि हम एनालॉग वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सके। ये एक ओल्डर टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू HDMI। ये अर्लियर यूज होती थी। आज के टाइम पे क्या यूज की जाती है? HDMI, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों इकट्ठे ही प्रोवाइड होते हैं। लेकिन VGA में सिर्फ वीडियो प्रोवाइड होती थी, ऑडियो नहीं मिलती थी। नेक्स्ट है एथरनेट। एथरनेट क्या होता है? लैन पोर्ट, जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को एक नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से यूजिंग अ केबल, जो कि प्रोवाइड करेगा स्टेबल या फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑडियो पोर्ट्स क्या होंगे? जो कि यूज किए जाते हैं फॉर माइक्रोफोन, स्पीकर या फिर हेडफोन्स के लिए। इनका यूजुअली क्या साइज होगा? 3.5 mm ऑडियो जैक के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले पोर्ट, जो कि कनेक्ट करता है मॉनिटर्स को और ये सपोर्ट करता है हाई रेजोल्यूशन वीडियो एंड ऑडियो। मेनली कॉमन किस में होगा? गेमिंग में या फिर प्रोफेशनल कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है PS या 2 पोर्ट, जो कि ओल्डर पोर्ट था, जो कि यूज किया जाता था फॉर कीबोर्ड एंड माइक, जो कि राउंड शेप के कनेक्टर होते थे, जो कि अब के टाइम पे मोस्टली रिप्लेस कर दी गई किसके? बाय USB पोर्ट से। नेक्स्ट है हमारा सीरियल पोर्ट, जो कि किस लिए होता है? यूज फॉर कम्युनिकेशन डिवाइसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये ट्रांसफर करता है 1 बिट डाटा एट अ टाइम, जो कि कॉमन कहाँ पे होता है? कॉमन इन ओल्डर कंप्यूटर्स में। पैरेलल पोर्ट क्या होगी? जो कि यूजली मेन किया जाता है किस लिए? फॉर प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। ये ट्रांसफर करता है मल्टीपल बिट्स और साइमल्टेनियसली। बिट्स क्या होती है? डाटा, ये फॉर्म ऑफ डाटा है, बिट बाय। ओके, हम उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब उसकी टर्न आएगी। नेक्स्ट है ये मेनली कहाँ यूज किया जाता है आज के टाइम पे? मॉडर्न कंप्यूटर्स में किसको यूज किया जाता है? पैरेलल पोर्ट को। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट पोर्ट, जो कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करता है, जो कि सपोर्ट करता है वीडियो ऑडियो डाटा ट्रांसफर चार्जिंग टू अ सिंगल को केबल। ये ऑफन यूजेस अ USB-C कनेक्टर। ठीक है, मैंने टाइप्स डिस्कस की थी उसमें। अब आगे ये हमारा कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स का। यहाँ पे साइड पे पोर्ट्स के नाम बताए, देन उसका पर्पस, स्पीड और कॉमन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आप इसको इजीली देख सकते हो। आपने इनकी फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लेनी है ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज किया जाता है या उसकी फुल फॉर्म क्या है, कि आज के टाइम पे किसने किसको रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होती है? आपने कंप्यूटर CPU खोल के देखा होगा, टीवी में भी होती है ग्रीन कलर की, जो लाइक का ट्रे टाइप होती है, उसमें अलग अलग कनेक्शंस होते हैं। देखा होगा, चलो पिक्चर भी मैंने आगे लगाई है, आप देखना। मदरबोर्ड क्या होती है? एक मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, जिसे हम PCB भी कहते हैं, जो कि कनेक्ट करती है सारे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और अलाउ करती है कम्युनिकेट, ताकि हम उससे क्या कर सके? कम्युनिकेट सके। इसीलिए इसे एक बैकबोन भी और मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है कंप्यूटर का। तो जो मदर बोर्ड है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो कि होल्ड करती है और कनेक्ट करती है CPU को मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन कार्ड एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये पिक्चर भी आ गई है मदरबोर्ड की, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, जिसमें सारे जो पेरिफेरल्स होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? कि ये कनेक्ट करती है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, अनेबल करती है कम्युनिकेशन को, डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर को, हाउस ऑफ द CPU एंड मेमोरी, प्रोवाइड करती है स्लॉट्स एंड पोर्ट्स फॉर एक्सपेंशन एंड पेरिफेरल्स। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होती है? इसके एडवांटेजेस क्या है? कि ये कनेक्ट करती है सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, सपोर्ट करती है सिस्टम अपग्रेड्स को, प्रोवाइड करेगी स्टेबल कम्युनिकेशन और इनेबल करेगी ताकि एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए? फेलियर कैन अफेक्ट द एंटायर कंप्यूटर, लिमिटेड कंपैटिबिलिटी विद सेम हार्डवेयर, अपग्रेडिंग में रिक्वायर रिप्लेसिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो अगर उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा तो हमें उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर ये फेल हो जाए तो ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। और अगर इसकी जो कंपैटिबिलिटी है ये कुछ ही हार्डवेयर के साथ लिंक होती है। आगे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकता है, तो उसके बारे में भी एक बार कर लेते हैं। CPU सॉकेट होता है बीच में, जो कि
प्रोसेस सीपीयू को होल्ड करता है, लो करता है सीपीयू को ताकि वो कम्युनिकेट कर सके बाकी चीजों से। रैम स्लॉट्स कहाँ होंगे कि जहाँ पे रैम मॉड्यूल्स होंगे वो इंस्टॉल्ड होंगे। चिपसेट क्या होगा कि जहाँ पे कंट्रोल डाटा फ्लो होगा बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल, जो कि एक्ट एज करता है बिटवीन कम्युनिकेशन ऑफ द मदरबोर्ड। देन MIOS और UEFI जो कि स्टोर करता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन मींस की बूट, इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होगी, किसी को हमने इंस्टॉल करना होगा एडिशनल कार्ड्स जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड। ओके, आगे है स्टोरेज कनेक्टर जिसमें हार्ड डिस्क, स्टेट डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव वगैरह एक्स्ट्रा जो होंगी कनेक्ट की जाएंगी। पावर कनेक्टर क्या होंगे, पावर सप्लाई के लिए। इनपुट आउटपुट आउटपुट पोर्ट्स कौन से होंगे, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, एक्सटर्नल पोर्ट, ये सब जो हमने डिस्कस किए, जो कि एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करती है। अब टाइप्स आ गए मदरबोर्ड की, तो एग्जाम में इससे मदर टाइप ऑफ मदरबोर्ड से कैसे क्वेश्चन आएगा कि आपसे 4 ऑप्शन दे दिए होंगे तो आपसे पूछा जा सकता है विच इज द टाइप ऑफ द मदरबोर्ड या फिर विच इज नन ऑफ द टाइप ऑफ द मदरबोर्ड इन द फॉलोइंग। तो एक हो गया ATX जिसकी फुल फॉर्म की एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, जो कि डेस्कटॉप की में यूज होती है, जो कि प्रोवाइड करती है मोर एक्सपेंशन स्लॉट। माइक्रो ATX क्या होगी, जो स्मॉलर होगी, इससे इसके जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं वो कम होते हैं। और मिनी ITX क्या होती है, जो कि कंपैक्ट छोटा सा मदरबोर्ड होती है, जो कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स में यूज की जाती है। आगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप के टाइप में होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कि किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एक्ट करती है एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। ये परफॉर्म करती है अर्थमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे कि एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, अर्थमेटिकली कैलकुलेशन करेगी, लॉजिकल ऑपरेशन करेगी, कंट्रोल करेगी, प्रोसेस करेगी, देन मैनेज करेगी डाटा फ्लो को। ये सब हो गए हमारे फंक्शंस किसके, माइक्रो प्रोसेसर के। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इसमें अब नेक्स्ट मैंने जनरेशन डाल दी हुई है माइक्रो प्रोसेसर की, आप इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में क्या है, फिफ्थ जनरेशन में क्या है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, जस्ट बताया होगी टाइप कौन सी थी, उसकी एग्जाम्पल में क्या है, देन उसकी जो लेंथ थी वो कितनी, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो खत्म होती है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो हमारी जो डे 2 की क्लास थी आज कंप्लीट होती है। आज कितनी डेट है, 18 जून 2026। तो कल 19 को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।